डियर स्टूडेंट्स, आज 4 नंबर एपिसोड आ गया है। ये टॉपिक्स डेली का एक 24 घंटे का आपको रूटीन तो देते ही हैं, आपको ये भी आभास कराते हैं कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, इनकी तैयारी कैसा करना है, जो बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक में कैसे प्रश्न मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बुक कौन सा पढ़ना होगा। साथ ही करंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है। फिर से हम आपको जगाएंगे, अवेयर करेंगे। मैथ और रीजनिंग को बनाते चलिए। पूरा नहीं बनता है, हम 4 दे रहे हैं तो कम से कम 2 ही बना लीजिए, 1 ही बनाइए, लेकिन डेली मैथ और रीजनिंग भी प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाइए। नहीं समझ में आता है दोबारा फिर ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए सॉल्यूशन देखते हुए इसे समझने का। साथ ही जो करंट अफेयर्स है उसमें हम अभी एक मैगजीन चला रहे हैं, एक मैगजीन हम और ऐड करेंगे, सो बी रेडी। आज हम आपको टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले वे 3 क्वेश्चन दिखाएंगे जो कल के टॉपिक से आए। कल के टॉपिक से एपिसोड नंबर 3 से 3 क्वेश्चन आए, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे आए जो आपको किसी भी बुक में, जो पॉपुलर बुक्स है, नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस आए, ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत टफ आए। हाँ, एक और क्वेश्चन आया बायोलॉजी से, ये बनने वाला था, आपके बुक में मिल गया। चलिए सबसे पहले स्टार्ट लेने से पहले उन 3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो पिछले एग्जामिनेशन में, जो 2021 दिसंबर में हुआ दरवा का एग्जामिनेशन, उसमें ये 3 क्वेश्चंस कौन से थे जो हम लोगों ने कल 3 नंबर टॉपिक लिया था। सबसे पहले यहां पर देखें, सेकंड सिटिंग का ये क्वेश्चन है। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या यानी रेडियस और मुख्य क्वांटम संख्या इनमें क्या संबंध है। अब देखिए, एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है और साथ ही क्वांटम नंबर, जो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं उनके बीच रिलेशन पूछ रहा है। हमने 9th तक के एनसीईआरटी बुक में जाकर देखा, लूसेंट क्रॉन में तो ये मिलने ही वाला नहीं है, इसमें इतना डेप्थ है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 4 क्वांटम संख्या के बारे में बेसिक जानकारी सारे बुक में दिखाई देता है। लेकिन जब डेप्थ पूछ दिया, एटॉमिक रेडियस और उनके बीच रिलेशन, तो ये तो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं या उसका टाइप है। तो ये काफी डेप्थ वाला था। यहां तक के 9th के एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अच्छा डिटेल दिया हुआ है, लेकिन वहां भी ये क्वेश्चन नहीं मिला। तो साधारण लूसेंट क्रॉन या घटना चक्र में तो ये मिलने वाला नहीं था, तो ये बुक में नहीं मिला जो बुक आप पढ़ रहे हैं। ऐसे टफ क्वेश्चंस कुछ आएंगे, इसको बॉदर नहीं करना है, जस्ट गो अहेड। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आया, किसी परमाणु के तीसरे कक्षा यानी 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। फिर देखिए तीसरा ऑर्बिट और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। यह भी काफी डेप्थ वाला था, साधारण बुक में यह मिलने वाला नहीं है। जो सामान्य पॉपुलर बुक्स हैं उसमें यह नहीं मिलने वाला, क्योंकि पॉपुलर बुक्स में सामान्य डेफिनेशन दिया होता है, थोड़ा बहुत उसका डेरिवेशन है। डेप्थ आप खोजिएगा इस तरह के प्रश्नों का तो बुक में नहीं मिलता है। चलिए 2 क्वेश्चन तो नहीं मिला, और ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो बायोलॉजी से आया। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा है। उन्होंने लिया था सेल ऑर्गेनिल यानी कोशिका के अंग। अब उसमें कोशिका झिल्ली का डिटेल्स दिया हुआ है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है लिपिड का बनाता है, लेकिन लिपिड में भी कौन सा लिपिड, तो फॉस्फोलिपिड। ये आपके बुक में देखिए दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मिल गया। 3 क्वेश्चन आया जो हम लोगों ने कल के टॉपिक लिए थे 3 नंबर, इसमें से 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से, दोनों ही आए केमिस्ट्री से, बहुत टफ थे, लेकिन बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आया वो बन गया। तो ऐसे 8-10 क्वेश्चन काफी टफ रहेंगे, हो सकता है ये ना बने, लेकिन बाकी 88-90 क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने चाहिए और उसे बनाना पड़ेगा। लेकिन तब जब मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन बनाएंगे आप, ध्यान रखिए कि तैयारी का आपका प्रारूप कैसा होना चाहिए। आइए 4 नंबर टॉपिक से एपिसोड पर आते हैं, जिसमें कुछ बदलाव टॉपिक्स के दिखाई देंगे, कुछ बहुत गुड और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले मॉडर्न इंडिया से देखिए, मॉडर्न इंडिया में कंपनी के गवर्नर जनरल, अब जो आगे है वो गवर्नर जनरल पर डिटेल्स है। तो शुरुआत से लेकर यानी 1757 से, तब गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, तब बने। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये गवर्नर जनरल शुरुआती जो है उन्हीं को आपको करना है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में हमने सिंधु सभ्यता लिया है, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित सारी जानकारियां, इसकी खोज किसने की, इसके दुर्ग कैसे थे, निचले शहरों में कौन कौन लोग रहते थे, क्या उत्पादन होता था, व्यापार कैसे होता था, कौन सा बंदरगाह नगर था और कहाँ क्या क्या मिला है, तो ये सब आप करेंगे सिंधु सभ्यता में। और यही एनसीईआरटी सार में भी आज का टॉपिक है। एंशिएंट इंडिया में एनसीईआरटी सार में भी सेम टॉपिक है, तो इसे अच्छे से पढ़िए और फिर एनसीईआरटी सार से पढ़ लीजिए, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में हमने लिया है लेक्स एंड वाटरफॉल्स। बेसिकली इसमें पूछा जाता है कौन सा झील सबसे बड़ा है, कौन सा झील खारा है, कौन सा झील मीठा है, किस राज्य में स्थित है। उसी तरह से वाटरफॉल्स किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में है, कौन सबसे ऊंचा है। तो झील और जलप्रपात आप करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स। केमिस्ट्री में आज है गैस लॉज और साथ ही पीरियोडिक टेबल। अब गैस लॉज में तो चार्ल्स ऑफ बॉयल्स के नियम, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी महत्वपूर्ण जो खोज हुए, एलिमेंट्स खोजे गए,
उनको कहां सजाया गया, आवर्त सारणी में सजाया गया, पीरियोडिक टेबल में रखा गया, कैसे रखा गया, परमाणु संख्या के आधार पर या परमाणु भार के आधार पर, उनका साइज के आधार पर या उनके रेडियस के आधार पर। तो ये सब आप करेंगे। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, इनके मुख्य लक्षण, इनका चरित्र कैसे बदलता है। उसके बायोलॉजी में आज है कोशिका, हम लोग सेल साइंस कर रहे हैं। इसमें आज है सेल ऑर्गेनिल। आधा पार्ट हमने किया था कल, आधा कर लीजिए। तो सेल ऑर्गेनिल में बहुत सारे सेल के पार्ट्स हैं, इन्हीं को आपको समझना है। राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ऑटोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, इन सब को आपको करना है। लेकिन डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम्स मत कीजिएगा, ये अगले टॉपिक में आएगा। उसके बाद सार संग्रह है। सार संग्रह के टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं। यूजुअली हम प्रयास कर रहे हैं कि टॉपिक्स आपका लूसेंट से मैच कर जाए। नहीं मैच करेगा तो वो टॉपिक अलग से आप पढ़िएगा एनसीईआरटी सार संग्रह से। उसके बाद एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में आज देखिए आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर अगेन, उसके ज्योग्राफी में जलवायु है, और फिर पॉलिटी में चुनाव की रणनीति है। ये 3 टॉपिक्स आप करेंगे। और फिर आज करंट अफेयर्स में कौन क्या कहां का चौथा टॉपिक है, यानी 4 नंबर पेज है। इसमें रक्षा उपकरण आप कीजिएगा, इसरो और डीआरडीओ जो यूज कर रहे हैं, और साथ ही प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है या यूएनओ है, इनके हेड्स कौन कौन से हैं। तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट में। उसका मैथ और रीजनिंग के 6 टॉपिक्स हैं, 3-3 टॉपिक्स हैं। मैथ के वही 3 टॉपिक्स चल रहे हैं जो चल रहे हैं। संख्या पद्धति कीजिए, रक्त संबंध कीजिए और लुप्त संख्याओं को खोजिए। इसमें हम एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं वैसे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। रीजनिंग में भी आपको हम वैसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में दिखेंगे, लेकिन आपका याद रहे, आपका प्रैक्टिस रहे तभी। सो इसे किसी भी हाल में कंप्लीट करना है 24 घंटे के अंदर। ये करते चलिए और तब आप देखेंगे कि आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में चल रही है, अच्छे बुक्स के साथ चल रही है, जिसका पैटर्न सही है और जिसका रूटीन बहुत टाइट है, जिसे फॉलो करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।